देखो अर्जुन प्लीज तुम मुझे बार बार फोन। पूर्वी मैं परी से मिलना चाहता हूँ प्लीज। नहीं अर्जुन, तुम इस वक्त परी से नहीं मिल सकते। इस वक्त ऑनर भी घर पर नहीं है। पूर्वी मैं जानता हूँ कि ऑनर घर पे नहीं है। मैंने उसे अभी एयरपोर्ट पे देखा, किसी लेडी के साथ था वो। हाँ, वो अपनी बॉस के साथ बाहर गए हैं किसी काम से। आई नो किंशुक, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आइंदा से हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। और आज के बाद से पूर्वी को ऐसी कोई बात नहीं पता चलनी चाहिए जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं। कल तो मेरे घर पर आ गई थी बिना बोले। ऐसा करोगे तो पूर्वी को शक हो जाएगा। ऑनर आउट ऑफ मुंबई गए हैं? हाँ, वो कोलकाता गए हैं। देखो अर्जुन, तुम जानते हो इस वक्त ऑनर घर पर नहीं है, और ऑनर की गैरहाजिरी में मैं तुम्हें यहाँ आने नहीं दे सकती। कोई आस पड़ोस वाले देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे। अर्जुन, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? पूर्वी आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं वहां नहीं आ सकता तो क्या तुम परी को लेकर यहाँ पे आ सकती हो? देखो मेरा परी से मिलना बहुत जरूरी है, जस्ट प्लीज। अर्जुन, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे तुमसे मिलने के लिए मना किया गया है। मुझे पता है कि मुझे तुमसे मिलने की इजाजत नहीं है पूर्वी, लेकिन कम से कम मैं अपनी बच्ची से तो मिल सकता हूँ। देखो पूर्वी, इस वक्त मेरी जिंदगी में परी के अलावा और कुछ भी नहीं है। प्लीज उसे मुझसे दूर मत करो पूर्वी, प्लीज। तुम सुन रही हो ना? अर्जुन, पूर्वी मैं कनाडा गया था ओवी से बात करने। क्या ओवी वापस आ गई क्या? नहीं, और वो वापस आएगी भी नहीं। हमारा रिश्ता टूटने के कगार पर है। पूर्वी, क्या मैं मिलकर तुमसे इस बारे में बात कर सकता हूँ प्लीज? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आई नीड हेल्प पूर्वी, मुझे एक बार परी से मिलने दो प्लीज। ठीक है, मैं आती हूँ। तुम मुझे बताओ कहाँ मिलना है। जी ओ जी पूर्वी, थैंक यू सो मच। मेरा परी से मिलना बहुत जरूरी था। मैं कनाडा होकर आया हूँ। ओवी ने क्या कहा? कुछ नहीं, मैं उसे शो के दौरान मिला। फैशन शो खत्म होने के बाद घर पे। तुम्हें पूर्वी को घर लाना है, परी को लाना है, तुम्हें जिससे घर लाना है तुम लो। मैं जानता हूँ कि उस वक्त तुमने पूर्वी को वहां पे देखा, गलत नहीं है। पूर्वी और परी बारिश में भीग रहे थे, डैड ने उन दोनों को एक बस स्टॉप पे देखा था, इसीलिए डैड उन दोनों को घर छोड़कर गए। ओवी लिसन, मेरी बात सुनो। पूर्वी तुम्हारा पहला प्यार नहीं, तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार। वो इतने रात तुम्हारे कमरे में आई ये सोचकर कि तुम उस कमरे में नहीं होगे। इसका मतलब उस दिन मुझे तुम्हारे कमरे में देख के ओवी को लगा कि हम। और उसकी यही गलतफहमी दूर करने के लिए मैं कनाडा गया था। उसे सिर्फ इतना बताना कि उस दिन तुम्हारा मेरे कमरे में आना एक कोइंसिडेंस था। तुम्हें नहीं पता था कि मैं उस कमरे में हूँ, और ना ही मुझे पता था कि तुम आने वाली हो। अर्जुन, एक बार फिर तुम दोनों की प्रॉब्लम्स की वजह मैं बन गई। आजी ने मना भी किया था, फिर भी तुम मुझसे मिलने आए, और फिर ये ओवी ने मुझे तुम्हारे कमरे में देख लिया ना। पूर्वी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम प्लीज अपने आप को इन सब चीजों का दोषी मत मानो। ये ओवी की गलतफहमी है। और हाँ अर्जुन, लेकिन इन सब के लिए जिम्मेदार तो मैं ही हूँ ना। मुझे तुम्हारे घर में नहीं आना चाहिए था। इनफैक्ट कि मुझे तो यहाँ भी नहीं आना चाहिए था। मुझे जाना होगा। पूर्वी, मुझे और नहीं रहना चाहिए। अर्जुन प्लीज परी को मुझे दे दो। पूर्वी रो रही, एक सेकंड। मैं रिलैक्स, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। पूर्वी रिलैक्स, जस्ट रो रही है परी, उसे ऐसे अकेले लेकर बाहर। मैं घर से थोड़ा दूर छोड़ दूंगा तुम्हें, तुम पैदल चली जाना।
इधर ही था ना पूर्वी? हेलो। हेलो ऑनर, ऑनर आप कहाँ हैं? हाँ, मैं मुंबई में हूँ। अतुल, ये ड्रेस अच्छी आई। नहीं नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं है। अरे तू इतनी बड़ी पार्टी में जा रही है तो हाँ, ये देखती हूँ। अतुल, नहीं, ये भी इतनी अच्छी नहीं है। आई, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, सारी ड्रेसेस अच्छी हैं। और ये ड्रेस कैसी है? अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है ना? बाबा, नई ड्रेस लाने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, जरूरत कैसे नहीं थी? और आज तुम्हारे मेंटोर डॉक्टर अग्रवाल वो भी तो वहाँ आने वाले हैं। सोहम, ये डॉक्टर अग्रवाल कौन है? माई वो विदेश के बहुत बड़े डॉक्टर है और उनके आई की खुशी में जश्न रखा जा रहा है। और तेरे को पता है माई, हमरे को वहाँ खाना परोसे का काम दिया गया है, ये वजह से जल्दी आ गए हम आज, ताकि थोड़े ज्यादा पैसे कमा सके। सोहम तो कितनी मेहनत कर रहा है। एक बात कहूँ, तुझे इस तरह दिन रात मेहनत करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और माई तोरे को खुश देख के हमें खुशी हो बता। तोरे को पता है माई, हम सोचते थे कि जौन हमारा चोरी चकारी का धंधा है वो बहुत अच्छा है, बहुत कम समय में बहुत पैसे कमाते थे हम सोचते थे काहे लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन भाई अब समझ में आ रहा है कि जो मेहनत की कमाई का सुकून होबत है वो चोरी चकारी से ना ही मिलता। जब हमरे को हमारी पहली मेहनत की कमाई हाथ में मिली थी ना, तब समझ में आया कि काहे तो हमरे को जोर करती थी कि मेहनत कर, मेहनत से काम कर। अरे बाड़ा, तू तो इससे भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस के लिए बनी है। बाबा, पर इतनी महंगी ड्रेस? अरे तेरी खुशी से ज्यादा और कुछ महंगा हो सकता है क्या मेरे लिए? हाँ? पर बाबा, आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तू जो मुझे हर महीने पैसे देती है ना, उसी में से थोड़े थोड़े बचाकर तेरे लिए ड्रेस खरीद ली। अरे वाह, आजकल कपड़ों के मामले में आपकी पसंद बहुत अच्छी होती जा रही है ना? अतुल, आजा बेटा, देख ये ड्रेस तेरी ताई पे अच्छी लगेगी ना? नहीं। हाँ? क्यों? क्या बुराई है इस ड्रेस में? ये ड्रेस में कुछ खराबी नहीं है, पर ये टाई पर जज नहीं रही। मतलब ये टाई पर सूट नहीं करेगी। ओहो, तुझे बड़ी समझ होगी ये ड्रेसेस की। हाँ, चल जा चुपचाप से अपनी पढ़ाई कर। चल, अब तो डिसाइड हो गया ना कि तू ये ड्रेस पहनेगी। जल्दी जा और फटाक से तैयार हो जा। जा चल सोहम, जल्दी से खाना खा ले। अरे नहीं माई, खाना खाने का वक्त नहीं है, हम काम पे जल्दी पहुंचना चाहते हैं। जल्दी पहुंचेंगे, अच्छा काम करेंगे, तभी तो आगे काम मिलेगा हमरे को। ठीक है, लेकिन अभी खाने का नाम निकाला है तो पानी पी ले। ठीक है, पीते हैं। और वहाँ पर जाकर कुछ खा लेना। सोहम, और एक बात, वहाँ पर सबके साथ अच्छे से विनम्रता से पेश आना। वहाँ पर बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड लोग होंगे, डॉक्टर्स है तो सोफिस्टिकेटेड लोग। इसका मतलब है सूट बूट टाई पहनने वाले, अच्छी बोली बोलने वाले। उनके साथ उलझना मत। हाँ, अगर तू उनसे अच्छे से पेश आएगा ना, तो हो सकता है तेरा मालिक तुझे और अच्छी जगह भेजे। हाँ माई, ना ही उलझेंगे उन लोगों से। लेकिन माई, ये जो काम है ना, हम बता दे रहे, बहुत कठिन है हमारे लिए। क्यों? वो पहले वाला काम ज्यादा अच्छा था, एक बजाते थे और हमारा काम हो जाता था। सोहम, अब क्या करे तू बता। तू अब हमरे को सुधारी, फिर हमरे को कह रही है उलझना नहीं, विनम्र से पेश आना, हाथ जोड़ना। इससे तो जनों कोनों का अपहरण करते। बकवास बंद कर, अब तुझे देर नहीं हो रही है, जा। अच्छा ही आते। और सुन, हाँ? तेरे कपड़ों का क्या? तू यही पहन के जाने वाला है वहाँ पर? अरे नहीं नहीं माई, वहाँ पहुँच से हमरे को नया कपड़ा देंगे पहनने के वास्ते। वो क्या कहते हैं वो, जो बड़े लोग पहनते हैं ना, काला और सफेद। अच्छा। कभी कभी तो लोग धोखा खा जाते हैं कि मालिक कौन है और नौकर कौन। चल जा, बहुत बातें कर ली। जाते। बाबा, अरे वाह, ये बघ,
किती छान दिसतेस. अच्छा आई मैं चलती हूँ. देखो बेटा, अगर रात को देर हो जाए ना तो अकेली मत आना, किसी को घर तक छोड़ने के लिए कहना, ठीक है? आई नो टेंशन, मैं हूँ ना. अच्छा आई मैं चलती हूँ. बाय बाय. बाय बेटा. सावकाश जा बड़ा. बाय बाय. मिष्टी, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? कब से नॉक किया जा रहा था? तुमको कितने फोन भी लगाया, तुम फोन नहीं उठा रही थी. मैंने खाना खा लिया, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ. मिष्टी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ. लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी. क्यों क्यों बात नहीं करनी? क्या हो गया? ऑनर, आपने मुझसे कहा था कि आप शहर से बाहर जाओ. आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या मिष्टी, तुम भी ना. फिर से पकड़ लिया तुमने मुझे. पकड़ लिया? ऑनर, आप पकड़ लिया मतलब ये तुम्हारा फेवरेट संदेश. मिष्टी, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था. तुम्हें पता है, जब तुम्हारा फोन आया था उस वक्त अगर तुमको मैं ये बता देता कि मैं तुम्हारी फेवरेट शॉप से फेवरेट संदेश ले रहा हूँ तो तुम समझ जाती कि मैं तुम्हारे लिए संदेश लेने के लिए गया हूँ. तो फिर सरप्राइज का कबाड़ा हो जाता ना. इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा मिष्टी. सॉरी. ऑनर, वो एक तरफ आपने मुझसे झूठ बोला और दूसरी तरफ मैंने आपको शहर में देख लिया तो मुझे लगा कि. क्या लगा? नहीं, कुछ नहीं. एक सेकंड. तुम्हें क्या लगा कि मेरा किसी दूसरी लड़के के साथ कुछ? नहीं ऑनर, ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने. नहीं, तुम शक कर रही हो मुझ पर. तुम्हारी शक्ल को देख के साफ साफ पता लग रहा है. नहीं ऑनर, ऐसा एक्चुअली हाँ, मुझे लगा कि आपने मुझसे झूठ बोला. आप मेरा नेचर जानते हैं ना. और फिर पता नहीं क्यों मैंने आपके जैसा सच्चा इंसान आज तक नहीं देखा उन्हें. और इसीलिए मैं आपसे कोई गलत काम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती. मिष्टी, इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए. लेकिन आप पे तो ऑलरेडी भरोसा कर चुकी हूँ ऑनर. मैं संदेश निकालती हूँ, हम खाएं, ठीक है? और साथ में मेरे लिए खाना भी लगा लो. और तुम्हारे लिए भी खाना लगाना. मैं जानता हूँ तुमने खाना नहीं खाया, क्योंकि जब तुम खाना खाती हो तुम्हें नींद आती है. और तुम्हारा चेहरा देख के साफ पता लग रहा है तुम्हें कितनी जोरों से भूख लग रही है. ऑनर ने तो कहा था कि उन्होंने ये संदेश मेरी फेवरेट दुकान से लाए हैं, लेकिन दुकान तो कोई और है. फिर उन्होंने मुझसे झूठ क्यों कहा? हेलो. थैंक गॉड यार, आज तो मैं सीरियसली तेरी वजह से बच गया. अगर एंड वक्त पे तू नहीं आता ना तो पूर्वी तो मुझसे इतने सवाल पूछती कि पूछ मत. अच्छा सुन, अगर आइंदा तुझसे पूर्वी पूछे ना कि संदेश कौन लेकर आया था तो यही बोलना कि संदेश मैं लेकर आया था. थैंक्स. ऑनर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं वो? That's really great. अच्छा डॉक्टर शर्मा कहाँ पे हैं? वो उधर हैं. Excuse me. चलो. Very good evening, sir. Good evening. How do you do? Welcome. Waiter. Yes, ma'am. पानी देना प्लीज. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Agarwal, जो कि बहुत दिनों के बाद यूएस से इंडिया आए हैं. And we all have gathered here to welcome him. Thank you. Let me tell you about his biggest achievement. कुछ महीनों पहले ही डॉक्टर अग्रवाल ने यूएस में रहने वाली जेनेलिया नाम की औरत, जो कि 4.5 साल से कोमा में थी, उसकी ट्रीटमेंट की और सक्सेसफुली उसे कोमा से बाहर निकाला.
वैसा ही केस हैंडल करने के लिए अब वो इंडिया आए हैं। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अग्रवाल यहाँ आए और हम लोगों से कुछ कहें। थैंक यू सो मच फॉर द ऑनर। आप लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। एक खूबसूरत शाम है, इसलिए एक लंबा चौड़ा भाषण देकर मैं आपको बोर नहीं करूंगा। बस यही चाहूंगा कि प्लीज एंजॉय द पार्टी। थैंक यू। Congratulations, sir, and welcome to India. थैंक यू मिस गौरी एंड गुड टू सी यू। Same here, sir. कैसी हैं आप? I'm fine. How are you? गुड, वेरी नाइस। डॉक्टर मेहरा, इनसे मिलिए, मिस गौरी। हेलो। ये मेरे साथ एज अ जूनियर डॉक्टर की इंटर्नशिप कर रही हैं। And let me tell you, she is one of my favorite assistants. Thank you so much, sir, for showing such confidence in me. काम कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं चौकन्ना रहकर और पूरा जायजा लेकर काम करना। कोनो भी तकलीफ नहीं आना चाहिए, कोनो भी दिक्कत नहीं, समझा कि नहीं? अरे ये बहुत बड़ा जश्न है, यहाँ बहुत ही सॉफ्टिकेटेड लोग आप बताए, सॉफ्टिकेटेड। साफ्टी। अरे सौ के ससुरे सॉफ्टी। हम भी कोनो जाहिल के बार को समझा रहे हैं। अंग्रेजी आ बता का नहीं आ बता तो काय पूछ रहे फिर हमसे? अच्छा सुन, यहाँ जितने भी लोग हैं सभी के सभी पढ़े लिखे हैं और सभी आपस में अंग्रेजी में बात करत है। हमरे से कोनो भी गलती हो तो माफी मांग लेना, सारी बोल के। मुझे मालूम है, सॉरी कहना है ना। जॉन भी मांगेगा ना, धीमी आवाज में मांगना, समझा के नहीं? और सुन, और हमरे साहब लोगों को हमरा ये काम पसंद आ गया ना, तो हमरे को बहुत जगह काम मिलेगा, ठीक है? अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम करेंगे, सूट बूट पहन के, समझा? और हाँ, सारे डॉक्टर अच्छे होबत नहीं है, कुछ खड़ूस होबत है, उससे दूर ही रहना है। अब काय खड़ा है, जाना यहाँ से। एक तो हमरे को गर्मी लग रही है पहले। मिस गौरी, मैं मिसेस अर्चना देशमुख के केस को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ और मुझे यकीन है कि वो कोमा से जल्द वापस आ जाएंगी। Wow, sir, that's really great. ये गुंडा, ये मेरा पीछा करते करते यहाँ तक भी आ गया। क्या बात है मिस गौरी? इज एवरीथिंग ऑल राइट? सर वो गुंडा, वो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक भी आ गया। गुंडा और पार्टी में? सर वो वहाँ फैन के सामने खड़ा है। कौन वो? मैं अभी देखता हूँ। सर आप मत जाइए, वो बहुत मंझावा गुंडा है। रिलैक्स गौरी, मैं देखता हूँ उसे। परी सोएगी? नींद नहीं करेगी? मिस्टी जरा खोला इसे। ये परी अभी सो जाएगी। और मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया तुम्हें? यही कि आपने मुझसे झूठ कहा। कौन सा झूठ बोला मैंने तुमसे? अनिल, आप ये संदेश मेरी फेवरेट शॉप से नहीं लाए ना? इतनी सी बात के लिए आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं तुम्हारी फेवरेट शॉप में गया था तुम्हारे लिए संदेश लेने के लिए, लेकिन मैं नहीं ले पाया और फिर मैंने अपने फ्रेंड को कह दिया और वो तुम्हारे लिए कहीं से संदेश लेकर आया। आई एम सो सॉरी। देखो, मैं जानता हूँ मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए तुमसे झूठ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हाँ अनिल, आपको नहीं बोलना चाहिए था। आपको क्या लगा कि अगर आप मेरी फेवरेट शॉप से संदेश नहीं लाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा? आपको पता है मुझे अब ज्यादा बुरा लगा क्योंकि आपने मुझसे झूठ कहा। मैं क्या करता मिश्री, मैं बस तुम्हारे लिए वो फेवरेट चीज लाना चाहता था बस। अनिल, आप ये संदेश मेरी फेवरेट शॉप से नहीं लाए तो क्या हुआ? आप मेरे लिए संदेश लाए ना, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? और फिर उस संदेश के पीछे आपका प्यार, आपका अपनापन, वो ज्यादा मायने रखता है मेरे लिए। देखा, मेरी कोई भी गलती तुमसे नहीं छुप सकती। आज ही पकड़ा गया।
हाँ, आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते क्योंकि मैं आपका नेचर इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ।